तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। मैं इसलिए रोज़ बताता हूँ कि अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है। प्रैक्टिस करने के बाद अनुवाद जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति डिक्टेशन, दीपक प्रकाशन से। चलिए, रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण सभा में भाग लेने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बहुत से माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ से बोले, जिन्होंने मूल्यों में वृद्धि को यह कहते हुए सही बताया है कि अन्न के उत्पादन में कमी आई है। जब हम मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन पिछले वर्षों को ध्यान में रखना होगा जब मूल्यों में वृद्धि हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछली सरकार के शासन काल के दौरान भी मूल्य प्रतिवर्ष लगातार बढ़े हैं, किंतु इस बार आवश्यक चीज़ों के मूल्य इतनी तेजी से बढ़े हैं कि वह आम जनता की पहुंच में नहीं है। पिछले कुछ समय से सभी आवश्यक चीज़ों, विशेष रूप से तेल, दाल, चावल और सब्जियों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महोदय, प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक भी है, लेकिन आम जनता इस परिस्थिति में नहीं थी कि वह इसे खरीद सके। इमली में विटामिन सी होता है जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकिन ऊंचे दामों के कारण आम जनता इमली नहीं खरीद सकी। आम आदमी इस स्थिति में नहीं है कि वह दालें और अन्य वस्तुएं खरीद सके। देश के सभी लोग, विशेषकर गरीब लोग, इस समस्या का सामना कर रहे हैं। पैरा, मंत्री महोदय, सब्जियों के मूल्यों में होने वाली भारी वृद्धि के बारे में पहले ही कह चुके हैं, जो कि हम सभी के लिए बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि सब्जियां आम आदमी के भोजन का आवश्यक अंग बन चुकी हैं। अलग अलग मौसम में अलग अलग सब्जियों का उत्पादन होता है। जो सब्जियां मौसम के दौरान उगाई जाती हैं, उनको शेष वर्ष के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, परंतु इसके लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। पैरा, महोदय, मैं उन लोगों को जो कि कीमतों में वृद्धि की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, यह बताना चाहता हूं कि वे भी सरकार का ही भाग है। वे यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है। जो लोग सरकार को समर्थन दे रहे हैं, उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। कीमतों में वृद्धि एक मुद्दा है, इसे अब आम आदमी महसूस कर रहा है। पहले गांवों में रहने वाले लोगों को यह नहीं पता होता था कि कौन सा दल शासन कर रहा है। जब भी चुनाव होते थे, वे आते थे और मत देकर चले जाते थे। अगली बार जब वे मत देने जाते थे, तब पूछते थे कि किस दल को मत दें।
अब मूल्यों में वृद्धि के कारण उन्हें यह पता चल गया है कि कौन सा दल केंद्र में शासन कर रहा है। उन्हें प्रतिदिन यह महसूस हो रहा है कि केंद्र में कौन सी सरकार शासन कर रही है। अब जनता भोली नहीं रही। हमारे देश की जनता बहुत गरीब है। गरीबी को हटाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली देश की राजधानी के लिए ही नहीं जानी जाती है, बल्कि इसलिए भी जानी जाती है कि विश्व में प्रदूषण के मामले में यह तीसरे स्थान पर है। इसका सबसे ज़्यादा असर हमारे बच्चों पर होता है। कैंसर के कितने रोगी दिल्ली में हैं, इसका कभी सरकार ने अनुमान लगाया है? यह सब प्रदूषण के कारण है। इन हालातों को देखकर एक जनहित याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि इसको रोकने के लिए कोई दूसरा ईंधन प्रयोग किया जाए। इस कार्य के लिए एक कमेटी का गठन हुआ, जिसने गंभीर विचार विमर्श करके देश विदेश के दौरे करके अपने सुझाव न्यायालय को दिए। इन सुझावों पर दिल्ली और केंद्र सरकार की राय मांगी गई। इन दोनों ही सरकारों ने समिति के सुझावों से अपनी सहमति व्यक्त की। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि हमारे पास काफ़ी मात्रा में गैस है, हम गैस की कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम निर्धारित समय में बसों, ऑटो, टैक्सी आदि को गैस से चलने योग्य बनवा देंगे। इन दोनों ही सरकारों की बात सुनकर न्यायालय ने निर्णय दे दिया कि सितंबर के बाद सार्वजनिक वाहन सिर्फ गैस से चलेंगे। वाहन वाले अपने अपने वाहनों को गैस से चलने योग्य बनाने लगे। कुछ लोगों ने नए वाहन खरीद लिए और इस तरह से पूरी दिल्ली में गैस से चलने वाले हजारों बस, ऑटो और टैक्सियां आ गई। इसका परिणाम हम सभी देख रहे हैं। इन सरकारों ने अपनी राय देते समय जनता के हित को ध्यान में नहीं रखा। दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर दोष लगाती रहीं और उसका फल दिल्ली की जनता भोग रही है। पैरा महोदय, आप जानते हैं कि परिवहन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही पुल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सड़कें परिवहन के लिए काफ़ी नहीं थी। इसलिए तो इनका निर्माण किया जा रहा है। परंतु आज आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं और आप देखेंगे कि सड़कों पर बसों, ऑटो और टैक्सियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोई बस स्टॉप ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आगे यह लाइन न लगी हो। क्या इससे दुर्घटना बढ़ने की संभावना नहीं है? यह लाइनें मुख्य सड़कों पर ही नहीं, कॉलोनियों में भी लगी दिख जाएंगी। कॉलोनी के लोग भी इससे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि आए दिन कोई न कोई ऐसी घटना हो जाती है
जिसको कोई भी व्यक्ति सहन नहीं कर सकता। पैरा। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहाँ की परिवहन व्यवस्था सिर्फ एक ही ईंधन पर निर्भर हो। हर देश में परिवहन कम से कम 2 ईंधनों पर चलता है। यदि एक ईंधन न मिल पाए तो दूसरे से काम चलाया जा सकता है, लेकिन हमारी दिल्ली तो एक ही ईंधन पर परिवहन व्यवस्था चला रही है। क्या सरकार ने कभी यह भी सोचा है कि यदि कभी गैस नहीं मिल पाई तो दिल्ली का क्या होगा? ठीक है, तो चलिए रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। चलिए देखिए, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल विभाग, तकलीफ, अर्धीकरण करेंगे ता का तो ये क्या बन जाएगा? तकलीफ। जनगणना, जनगणना, ठीक है। जनसंख्या, सुख सुविधाएं, ठीक है, इसको पूरा बनाएंगे ध, सुविधाएं बहुवचन, बिंदी लगाइएगा। जमींदारी, जमींदारी, प्र से काटेंगे प्रथा, लेन देन, ठीक है। ब्याज, चंगुल, गा मिला का आंकड़ा, मां को काट देंगे ना के लिए। साहूकार, साहूकारों, बावजूद, पंचवर्षीय योजना, आमदनी, कार्यान्वित। देखिए कभी भी आपको कार्यान्वित बोलेगा तो हम क्या करेंगे? ता का आंकड़ा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? कार्यान्वित। और क्रियान्वित बोले तो ध्यान रखना उसे लाइन पर बनाना, तो क्या बन जाएगा? क्रियान्वित। ऐसे ही एक शब्द आता है कार्यान्वयन, ठीक है, तो ये जो डैश है इसको हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? कार्यान्वयन। क्रियान्वित और क्रियान्वयन बोलेंगे तो फिर ये डैश को लाइन पे बना के हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? क्रियान्वयन, ठीक है। तो कार्यान्वयन या कार्यान्वित लाइन के ऊपर, क्रियान्वयन या क्रियान्वित है ना लाइन पर बनाना, तो समझ आएगा आपको। उत्तर, इसको दुगना कर देंगे, ठीक है। शहरों ये रहेगा, देहातों या देहात देख लीजिएगा। आश्चर्य, ठीक है। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर, ठीक है। अणुशक्ति, ठीक, इसको लाइन पर बनाइएगा, ठीक है। अणु, ये शक्ति का सब चीज जोड़ दीजिएगा, अणुशक्ति। चुनाव, संपन्न, सप न का आंकड़ा और पूरा न, संपन्न। परिणाम, परिणाम, आ का डैश, म राकार्धीकरण है ना, अमेरिका प्रति, ठीक है, बंध, इस प्रकार बनेगा प्रतिबंध, ठीक है, ना का आंकड़ा। और ये प्रधानमंत्री, ठीक। लाहौर, ला ऊपर से नीचे हर, लाहौर। पाकिस्तान, इस प्रकार से। शांति दूत, शांति दूत। चुपचाप, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? चप, चुप और चा से काट दो, चुपचाप, ठीक है। करगिल, करगिल। शांति वार्ता, शांति वार्ता। अन्याय, आका डैश न या अन्याय। समाचार, व्यवहार। अंग, ठीक है, अब इसको भा से काट दो, भंग। ये क्या कहता है? जानना चाहता हूं कि, ठीक, और मैं समझता हूं कि, ठीक है। तो ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत जिसे मैंने आपको बताया। इसकी पहले अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसे समझ लीजिएगा, उसके बाद आप डिक्टेशन में जा करके अपने डिक्टेशन को 3-4 बार एक एक डिक्टेशन को अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, साथ में अनुवाद जरूर करेंगे, ठीक है।
अनुवाद करना बेहद ज़रूरी है आपके लिए, है ना। और जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।